नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। मध्य प्रदेश के भेसोरा नगर परिषद सीएमओ को सफाई कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन ने बताया कि कुछ सफाई कर्मचारियों द्वारा सीएमओ पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए भेसोरा नगर परिषद सीएमओ खेमचंद मूसले के पक्ष में 32 सफाई कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व कुछ सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद सीएमओ पर उनके द्वारा अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। उसी के मद्देनजर आज सभी सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर नगर परिषद सीएमओ के पक्ष में आरोपों को झूठा बतलाते हुए एकजुट होकर नगर परिषद अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि नगर परिषद सीएमओ सरल स्वभाव के आदमी है। वह कभी भी किसी भी भेदभाव नहीं करते हैं, हर कदम सबका साथ देते हैं। वहीं ज्ञापन देने वालों के दौरान राजू, मनोज, राहुल, राम बाबू, दयाराम, दिनेश, संजय, पप्पू, आकाश, लखन गोड़ाला, राकेश वर्मा, कुलदीप, अजय आदि मौजूद रहे। हमें सीएमओ साहब बदतमीजी से बात करते हैं और हमारे एप्लीकेशन भी साइन नहीं करते हैं, तो ये सब गलत बात है सर। अच्छा। हाँ, सीएमओ साहब सवेरे 7 बजे भी कर्मचारी घर पे जाते हैं तो वहाँ भी साइन करते हैं, और ऑफिस में आते हैं तो वहाँ भी साइन करते हैं। सीएमओ साहब सबके साइन करते हैं और सारी एप्लीकेशनें पढ़िए, क्या सारी एप्लीकेशनें पढ़िए। तो आपके साथी जो है वो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो सर वो कैसे भी बोले या कुछ भी बोलो जी। मेरे साथ में ये 32 लोग जो कर्मचारी हो रहे हैं, ये आप उनसे समक्ष में और भी चर्चा कर सकते हो जी। तो ये जो आज ज्ञापन दिया इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप जो भी मैं कार्रवाई करना है कि मैं करूँगा इसके। ठीक है। कितने कर्मचारी लग रहे हैं टोटल आपके सफाई कर्मचारी? ये करीब 36 के करीब हैं ये सफाई। आप शब्द और ये जो गाली गलौज की बात करें निराधार है बिल्कुल, और ये सारे कर्मचारी आपके सामने खड़े हैं, सब बोल रहे हैं जी। आज तक इनका व्यवहार ऐसा रहा भी नहीं, क्योंकि हम भी इनके साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, किसी प्रकार का भेदभाव करते भी नहीं है। और अगर कहीं छुट्टी की बात आती है, जहाँ कर्मचारी अगर नहीं है और व्यवस्था में अगर दिक्कत आएगी तो फिर तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है कि कर्मचारी मतलब अपनी गंदगी नहीं फैले, इसलिए इनका कोई ऐसा रोल है नहीं है। जी बहुत अच्छा है, जब हम जाते हैं जब भी हमें छुट्टी मिलती है और सभी घर परिवार के जैसा हमें रखते हैं। हम घर भी जाते हैं तो कभी ऐसी कोई बात नहीं होती है और हमेशा हमारे साथ एक भाईचारा वाला व्यवहार रहता है इनके साथ। जिस तरह से जो अभद्रता के आरोप लगे वो फालतू अफवाहें हैं, वो फालतू जो किस्मत के जो अलग किस्म के जो लोग रहते हैं वो करते हैं। हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, और सर का व्यवहार एक स्वाभाविक व्यवहार है और घर जैसा व्यवहार है। कभी भी हम जाएँ, कभी किसी चीज़ के लिए कई आप शब्द नहीं बोलते। हमारे सारे कर्मचारी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, और हम तो ये चाहते हैं बोले कि ये जो भी बातें चल रही है उनका कोई निराकरण हो। आज लिखित में एक शिकायत दी है आपने, तो वो क्या शिकायत है? क्या था, बोला था कि सर मेरे को कोई दुर्व्यवहार नहीं किया उन्होंने, कोई किसी चीज़ की कोई वो भी नहीं किया उन्होंने जी। क्या बस इतना सा कहना मेरा है कि मैंने इतने से बोला है कि सर एप्लीकेशन पे साइन करते हैं, जब इमरजेंसी काम होता है तो नहीं करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी काम पे हमें नहीं छुट्टी देते हैं। अच्छा, ये बोला था मैंने कल, और किसी को जोर जबरदस्ती नहीं थी मेरे पास और ना किसी का दबाव था। मैं मेरे हिसाब से गया था, मेरे को बुलाया गया था, मैं गया था। किसने बुलाया था आपको? जब मैंने कमंडलवाल जी को लगाया था परसों, एक दिन कोई समस्या थी मेरे, कि उन्होंने मेरे को लगाया फ़ोन कि भैया कहाँ हूँ, कि मैं यहाँ हूँ। मैं गया। जैन सोशल ग्रुप भानुमंडी शाखा की ओर से प्रत्येक माह फल, दूध, बिस्किट वितरण का प्रकल्प लिया हुआ है। वहीं इस रविवार को राजकीय कमरुद्दीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुमंडी पर आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी देवेंद्र नाहर देवश्री ने बताया कि ग्रुप सदस्य राकेश संजना जैन स्वास्थ्य वालों की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल, दूध, बिस्किट का वितरण किया गया। साथ ही नवकार मंत्र का जाप कर मरीजों के स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो, ऐसी मंगल कामना की गई। दौरान ग्रुप के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पीयूष जैन आवर, पूर्व अध्यक्ष महावीर बापना, प्रदीप जैन, डॉक्टर मनीष भंडारी, डॉक्टर गौरव जैन, संजय श्रीमाल, अभिषेक कड़ावत, अरविंद पिछोलिया, मिथुन बिजावत, विजय जैन, शांतिलाल पामीचा आदि सदस्य मौजूद रहे। मेघवाल समाज स्नेह मिलन समारोह का आयोजन मेघवाल विकास समिति भानुमंडी के तत्वाधान में कविता गार्डन बाईपास रोड भानुमंडी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कालूराम मेघवाल, विधायक डग, विशिष्ट अतिथि मदन लाल वर्मा, पूर्व विधायक डग, रमेश चंद मेघवाल, पूर्व प्रधान भानुमंडी व भागीरथ वर्मा, जिला अध्यक्ष मेघवाल विकास समिति झालावाड़ अध्यक्षा व ब्लॉक अध्यक्ष मेघवाल विकास समिति भानुमंडी ने की, जिसके विधायक द्वारा समाज को शिक्षित करने पर फिजूल खर्ची पर रोक लगाने पर जोर दिया गया और नवनियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों का माला व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। करावन क्षेत्र के बनी गांव में श्री देवनारायण गौशाला सेवा संस्थान बनी के सचिव कैलाश जैन ने बताया कि बनी गौशाला में आशीष धारीवाल इंदौ परिवार के सौजन्य से अनुकंपा फाउंडेशन उज्जैन के प्रबंधक ओम प्रकाश जैन के माध्यम से गौशाला को यह मशीन निःशुल्क प्राप्त हुई। इस मशीन से बीमार दुर्घटनाग्रस्त
गौ माता को उठाने में बहुत सहायता मिलेगी। इस मौके पर गौशाला समिति सदस्य ग्रामीण मौजूद रहे, सभी ने दानदाता का आभार प्रकट किया। सुनील, भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कड़ाके की सर्दी को देखते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़ की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों के गरीब असहाय लोगों की ठिठुरती ठंड से राहत के लिए कंबल जर्सी बांटे गए। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष धाकड़ ने कहा कि किसी जरूरतमंद की आंखों में चमक आ जाए और वह मुस्कुरा दे तो उनके दिल को सुकून मिलता है। ऐसा सकारात्मक नजरिया रखने का कार्य करना चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता प्रेम पालीवाल, भाजपा मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र टेलर, योगेंद्र जोशी, बाल कृष्ण दुबे, रमेश नागर आदि मौजूद रहे। उनेल कस्बे के श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म दीक्षा कल्याणक महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन के तहत आज भगवान का जन्म कल्याणक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें यहाँ पर 8वें तप की आराधना कर रहे तपस्वियों श्रद्धालुओं ने भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन का लाभ लिया। दोपहर 2 बजे नागेश्वर जैन मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। रायपुर क्षेत्र के दारूखेड़ी गांव में रविवार को अयोध्या से आए अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामवासी दिनेश डांगी ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर अयोध्या से आए अक्षत कलश की गांव के श्री राम मंदिर पूजा की गई। इसके बाद यहां बैंड बाजे के साथ अक्षत कलश की शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में भजनों, ढोल पर महिला पुरुष श्रद्धालु हाथों में भगवा झंडे लिए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में ग्रामीणों ने यात्रा का पुष्प वर्षा का स्वागत किया। गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा आंगनबाड़ी केंद्र के समीप पहुंचकर संपन्न हुई, जहां आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। पिड़ावा शहर के पद्मनाभ स्वामी परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन कथावाचक सुगना बाई ने श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने गोपी गीत पर बोलते हुए कहा कि जब जीव में अभिमान आ जाता है तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो भगवान उस पर अनुग्रह करते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान के अनेकतम लीलाओं में रासलीला श्रेष्ठतम है। रास तो जीव के शिव से मिलन की कथा है। रासलीला में जीव पर शंका करना या काम को देखना पाप है। सुनेल कस्बे में भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़ की अगुवाई में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय पर लोकतंत्र के सिपाही भाजपा नेता बाल मुकुंद आरबी के जन्मदिन पर तिलक लगाकर माल्यार्पण व सापा स्वाल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इसके साथ उनके स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना कर हमारा मार्गदर्शन करते हुए करते रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष धाकड़ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। इसी दिन इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसमें कांग्रेस सरकार द्वारा कई निर्दिष्ट सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। मंदसौर प्रदेश सहित मंदसौर जिले में भी कड़ाके की ठंड का जोर जारी है। शनिवार को भी सर्द हवा से ठिठुरन बनी रही। इसका असर यह रहा कि रात का पारा 11 डिग्री से भी कम रहा। दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। दोपहर के बाद कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन ठंड दूर करने में बेअसर रही। इधर मौसम वैज्ञानिक 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जता रहे। शनिवार को न्यूनतम 10.9 डिग्री, अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से घना कोहरा छाया रहा। दोपहर तक कोहरे व ठंडी के हवाओं के आगोश के कारण मंदसौर जिले का मौसम सर्द ही रहा। अंचल क्षेत्र में दोपहर व शहर में दोपहर बाद धूप निकलती शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। मंदसौर शहर के सबसे व्यस्तम बाजार, मार्केट और खाल क्षेत्र सब्जी मंडी में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, एसपी अनुराग सुजानिया और नगरपालिका सीएमओ सुधीर कुमार ने शनिवार शाम भ्रमण किया। उन्होंने शहर के बीजी बाजार में दुकानों के बाहर फैल रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया और इसे हटाने के निर्देश नगरपालिका को दिए। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि मंदसौर शहर के व्यस्तम बाजार का निरीक्षण किया है, जहां लोगों को आवाजाही सुविधाजनक हो, इसके लिए प्रयास कर रहे अतिक्रमण को भी चिन्हित किया गया। सीतामऊ थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर मंदसौर से आ रही 407 गाड़ी को थाने के सामने रोका, जिसमें देखा गया है कि गाड़ी में चावल भरे हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा खाद्य अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना पर खाद्य अधिकारी द्वारा सीतामऊ पर पहुंचे, जहां पर वाहन MP तराली जी 35 मार में गाड़ी में चावल पाए गए। अधिकारी ने PDS चावल को लेकर थाने में ही कार्रवाई की, जिसमें गाड़ी मालिक, वाहन चालक इमरान निवासी विक्रमगढ़ आलोट व जहां से माल भरा गया, इन तीनों के ऊपर कागजी कार्रवाई की गई। बाद में
पीडीएस चावल को मध्य प्रदेश वेयर हाउस लदुना रोड पर स्थित वेयर हाउस पर दिया गया, वहां गाड़ी थाने में जमा कर दी गई है। सुनेल क्षेत्र की युवा पत्रकार मेघा जैन को हाड़ौती गौरव सम्मान से नवाजा गया, वहीं जिले के बधाइयों का तांता लगा रहा। झालावाड़ जिले में अपनी दबंग व निर्भीक पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाली सुनेल की युवा पत्रकार सुश्री मेघा जैन को कोटा में न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा हाड़ौती गौरव सम्मान से नवाजा गया। उन्हें साल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और मंच से उनके द्वारा किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की गई। यह गौरतलब है कि मेघा जैन को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रशासनिक स्तर, निजी क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा 2 दर्जन से अधिक बार सम्मानित किया जा चुका है। हाड़ौती गौरव सम्मान उन्हें मुख्य अतिथि हाड़ौती FC संभाग होलसेल व्यापार संघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अनिल व्यास, संस्था सचिव डॉक्टर के शर्मा, झालावाड़ संयोजक पुखराज जैन, डॉक्टर के पारीक के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। सुश्री मेघा जैन की प्रतिभा, उनके सेवा कार्यों के बारे में जानकर अतिथियों ने जैन को बधाई देते हुए उनकी हौसला अफजाई कर उनको निरंतर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में कोटा संभाग के गणमान्य हस्तियां, समाजसेवी, पत्रकार, कलाकार, प्रबुद्ध जन आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।